नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनता बिजनेस में। दोस्तों, यह बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो खुद का बिजनेस करें, किसी का अंडर काम ना करके, या फिर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, उसके लिए आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे जो भी रीज़न हो। तो आपको बता दें कि बिजनेस भी दो तरह के होते हैं। या तो आप आपके बिजनेस में किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या फिर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करके उसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, आपको बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो होता है बिजनेस आइडियाज़। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़े हुए कुछ बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे, जिनको आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा पैसे और मेहनत नहीं लगेगी। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि क्या क्या बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, और किन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया को देखकर आप कौन सा बिजनेस आपकी समझ में आता है, कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता क्या है। अगर आपको बिजनेस माइंडसेट है तो आपके लिए बेहतरीन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, प्रॉपर नॉलेज होना भी ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है कोई सी भी चीज़ को बनाना, अर्थात उसको मैन्युफैक्चर करना। इसमें कच्चा माल, मशीन, पार्ट, कंपोनेंट का इस्तेमाल करके एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यह काम मशीन और लेबर दोनों के द्वारा किया जाता है। इन प्रोडक्ट को सीधा उपभोक्ता को भी बेचा जा सकता है और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी सेल किया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रोडक्ट होलसेल सेलर्स को भी बेचे जा सकते हैं, जो इन्हें रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस तरह का मैन्युफैक्चर बिजनेस में प्रोडक्ट को बनाने और बेचने का काम चलता रहता है। आपको यह तो पता चल ही गया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता क्या है, और आप इसे स्टार्ट भी करना चाहते हो। तो किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले उसकी मुख्य चीज़ होती है उस बिज़नेस का आइडिया। अगर उस बिज़नेस का आइडिया सही है, जिसकी लोगों में डिमांड है, तो आप उस बिज़नेस को छोटे लेवल से शुरू करके एक बड़े स्तर तक लेकर उस बिज़नेस को जा सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसे अधिक पैसे कमाने वाले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में यहाँ हम बताने वाले हैं। आप उनको देखिए और आप आपके इंटरेस्ट के अनुसार उन बिजनेस को चुन सकते हैं, जिनको आप कर पाएँ और जिनकी लोगों में डिमांड भी हो। दोस्तों, सबसे पहले आता है पेप्सी चुस्की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पेप्सी चुस्की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप गर्मियों के मौसम में शुरू कर सकते हो, क्योंकि पेप्सी की डिमांड गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब तक गर्मी चलती है आप इससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यह एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है जिसमें आपको पेप्सी की चुस्कियाँ बनानी हैं। सबसे पहले आपको पेप्सी की चुस्की बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान होता है, जैसे कि चुस्की बनाने की मशीन, पैक करने के लिए पन्नी, चीनी और आइस क्यूब, इन सभी को इकट्ठा करना है, जो कि आप कहीं से भी आसानी से खरीद सकते हैं। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन पेप्सी की चुस्की को अपने घर से ही बना सकते हैं और छोटे बिजनेस की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। यह बिज़नेस शुरुआत में बिजनेस करने वालों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आप इस पेप्सी चुस्की के बिज़नेस से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और आप पेप्सी की चुस्की को बनाकर या तो खुद एक दुकान डालकर या फिर गांव-गांव जाकर बेच सकते हो, या फिर आप किसी दुकान वाले से जिसके पास कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हो उसको बेच सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप शादी और पार्टी के ऑर्डर भी ले सकते हैं, जिसमें आप पेप्सी की चुस्की का स्टॉल लगाकर उन्हें बेच सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पतंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा साइड बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और ना ही कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और वो बिज़नेस अच्छा खासा पैसा बनाकर भी दे,
तो आप पतंग बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और मुनाफा देने वाला बिजनेस साबित होगा। आप पतंग को बहुत ही कम सामान का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और बनाने के बाद आप खुद की दुकान लगाकर इन्हें बेच सकते हैं या किसी दुकान पर बेच सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पतंग ठंड के समय में अधिक उड़ाई जाती है और ख़ासकर यह मकर संक्रांति और फरवरी के महीने में उड़ाई जाती है। तो आपको इसे ध्यान में रख कर पतंग का व्यापार शुरू करना है। इसमें आपको न ही किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और न ही कोई ज़्यादा काम करने वाले लोगों की। तो पतंग के बिजनेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? पतंग के बिजनेस के लिए कि कोई भी मशीन या फिर मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पतंग का बिजनेस करना है तो आपके पास थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए जहां आप पतंग बना सके और इसे स्टोर करके रख सकें। इसके अलावा जो जगह आप चुनें वो नमी रहित होनी चाहिए। उस जगह पर कोई भी पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको पतंग ख़राब हो सकती है। पतंग के लिए आपके पास कलरफुल पेपर, गोंद, कैंची, धागा, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप आसानी से दुकान से खरीद सकते हैं। बस एक बार पतंग बन जाए उसके बाद आप खुद उसे बेच सकते हैं सीधे उपभोक्ता को या फिर किसी होलसेलर से बात करके उनको बेच सकते हैं। नंबर 3 पर आता है दोस्तों मंगलसूत्र मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसे दोस्तों हमेशा भारत जैसे देश में मंगलसूत्र बनाने का बिजनेस एक बहुत ही लाभ कमाने वाला और प्रचलित बिजनेस है जहां पर अधिक सनातनी हिंदू लोग हैं। मंगलसूत्र खासकर शादी में दिया जाने वाला पवित्र गहना होता है। इस बिजनेस को करके आप शादियों के सीज़न में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप मंगलसूत्र बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको आसपास डिमांड वाली मार्केट देखनी होगी। इसके बाद आपको आपका बजट देखना होगा और आपके पास मंगलसूत्र बनाने के लिए कौन सा सामान उपलब्ध है और कौन सा नहीं है, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। मंगलसूत्र बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही इस बिज़नेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। इससे आराम से आपको घर पे ही बना सकते हो। आपको इसके लिए सिर्फ मंगलसूत्र के मोती, धागा, मंगलसूत्र का गहना और पैडल और जो भी सामान आप मंगलसूत्र में पिरोना चाहते हो जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगे, आप वो लगा सकते हैं। एक बार जब मंगलसूत्र बना लोगे तो आपको उसका प्राइस सेलेक्ट करना है कि आप मंगलसूत्र को कितने में बेचोगे जिससे लोग उसे ख़रीदें भी और आपको लॉस भी न हो। आप मंगलसूत्र को खुद बेच सकते हैं, किसी सुनार के पास बेच सकते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर लिस्ट करके ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मंगलसूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको मंगलसूत्र का डिज़ाइन चुनना पड़ेगा कि आप ट्रेडिशनल बना रहे हो या वेस्टर्न कल्चर का बना रहे हो। आपके पास मंगलसूत्र बनाने वाला धागा होना चाहिए जो नॉर्मल धागे से अलग होता है। इसके बाद आपके पास काले मोती होने चाहिए जो कि छोटे छोटे होते हैं और अगर आप कुछ और डिज़ाइन वाले बड़े बड़े मोती लगाना चाहते हैं तो वो भी होने चाहिए। आपके पास मंगलसूत्र बनाने का तार होना चाहिए जिससे आप मोतियों को धागे में पिरो सकें और आपके पास एक मंगलसूत्र का गहना होने चाहिए जो कि मंगलसूत्र की शान होता है। दोस्तों चौथा बिजनेस है इसमें पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों पेन बनाने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ लिखने के लिए पेन की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती रहती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई और हो, या आप पेन बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इस बिज़नेस को ग्रो करके अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। दोस्तों पेन बनाने का बिजनेस और बिजनेस की तरह थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपये तक का बजट है तो आप बिल्कुल आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। दरअसल पेन बनाने के बिजनेस में आपको बहुत से सामान की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें से जो पेन बनाने की मशीन आती है सिर्फ उसी का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। बस आपको एक बार इस मशीन को ख़रीदना होगा और आप आराम से आपके पेन बनाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब आगे सिर्फ आपको जो भी सामान मशीन के अलावा
होंगे उन्हीं को लाना होगा। आप एक बार आपके बिजनेस को शुरू करके पेन बनाना शुरू करो, उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि आप किस टाइप का पेन बनाओगे, जैसे कि बॉल पेन, जेल पेन, कलरफुल पेन। इनमें से आप जो भी बनाना चाहते हो उसके अनुसार आपको मशीन और सामान को खरीदना होगा, जो कि आप कहीं से भी Incoming call from Jacob Senich identified by Truecaller. इसके बाद आपको आपके पेन का एक ब्रांड नाम भी रखना होगा, जिससे लोग उसे जान पाएंगे और फिर पेन बनने के पास आप रिटेलर और होलसेलर से बात करके आपके पेन को उस प्राइस में बेच सकते हो जिसमें लोग आपके पेन को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और आपका पेन बेचकर एक अच्छा खासा मुनाफा बन जाए। पेन बनाने के लिए मशीन: टिप फिलिंग मशीन, इंक फिलिंग मशीन, सेती फिलिंग मशीन, अडाप्टर मशीन, नेम प्रिंटिंग मशीन। पेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पेन बनाने के लिए अडाप्टर चाहिए, ढक्कन चाहिए, पेन बनाने के लिए स्याही चाहिए, इसके लिए बैरल चाहिए और पेन बनाने के लिए एक टिप भी चाहिए। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों टिश्यू पेपर, जिसे हम सैनिटरी नैपकिन और टॉयलेट पेपर के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में होना बहुत ही नॉर्मल है। खासकर इसे टॉयलेट्स में और रेस्टोरेंट, होटल्स इनमें हाथ को साफ़ करने के लिए किया जाता है। टिश्यू पेपर का प्रचलन खास कर शहरों में रोज़ाना इस्तेमाल करने में देखा जाता है और आप टिश्यू पेपर बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इन डिमांडेड बिजनेस है और इसके लिए आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। क्योंकि टिश्यू पेपर को बनाने के लिए आपको शुरुआत में ज़्यादा कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको टिश्यू पेपर बनाने के लिए सिर्फ कुछ छोटी मशीनें और इसमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप टिश्यू पेपर को बनाकर आपके लोकल एरिया में बेच सकते हो या बड़े स्केल पर पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। आप अलग अलग टाइप के टिश्यू पेपर बना सकते हो, उसमें अलग अलग डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हो और अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके कस्टमर को आप लुभा सकते हो और आपकी बिक्री और कमाई दोनों को कई गुना तक आप बढ़ा सकते हो। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों आम और नींबू का अचार, पिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां आप हर घर में अचार के शौकीन मिल ही जाएंगे। अब चाहे वो आम का अचार हो, नींबू का अचार हो या फिर आंवले का, हर घर में लोग अचार खाना पसंद करते हैं। अचार खाते समय खाने में एक अलग ही चटपटा सा स्वाद जोड़ देता है। आपको किसी भी शादी, होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट में खाने के साथ अचार मिल ही जाएंगे, क्योंकि हर कोई अचार खाना पसंद करता है। आप भी करते होंगे तो आप अचार बनाने का बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि इससे काफ़ी डिमांड में रहता है। अचार का प्रचलन आपके शहर के मुकाबले गांव में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गांव में आम के पेड़ ज़्यादा होते हैं, जिसमें आम के अचार के लिए कच्ची कैरी लगती है, जिससे गांव के लोगों को अचार को बनाने में काफ़ी सहूलियत हो जाती है और वो अचार बनाते हैं और इस अचार को पूरे साल तक संभाल कर रखते हैं और पूरे साल तक इनको खाया जाता है। तो अगर आप भी अचार बनाने का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल अचार बनाने का बिजनेस शुरू कर ही देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और अगर आप गांव से हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा ही होगा, क्योंकि गांव में अगर आपके पास खेत हैं तो आप आम के पेड़ ज़रूर होंगे, जिनमें आप अचार के लिए कैरी को तोड़ सकते हो और आपके अचार के लिए कैरी कहीं और से नहीं लेनी पड़ेगी। अचार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप अगर नींबू का अचार बना रहे हैं तो आपको अच्छे नींबू चाहिए होंगे, वो भी थोड़े पके हुए। और अगर आप आम का अचार बना रहे हैं तो आपको कच्ची कैरी की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको अचार में डालने के मसालों की ज़रूरत होगी। फिर आपके पास अचार के लिए सरसों का तेल होना चाहिए और आपके पास डिब्बे होने चाहिए अचार को पैक करने के लिए, जिससे आप अचार को पैक करके मार्केट में किसी भी दुकानदार को बेच सकते हैं। दोस्तों अगला बिजनेस है ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। भारत में ब्रेड एक बेहद लोकप्रिय बेकरी प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यह चाय के साथ खाने से लेकर सैंडविच बनाने तक के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए ब्रेड की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और भारत में कई कंपनियां हैं जो ब्रेड निर्माण व्यवसाय करती हैं और करोड़ों रुपए का व्यवसाय वह करती रहती हैं।
ब्रेड को बनाने के लिए गेहूं और मक्के का यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि गांव हो या शहर, फिर हर जगह ब्रेड की डिमांड रहती ही रहती है। इसलिए अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इसे ब्रेड का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। यह बिज़नेस आपको लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ब्रेड बनाने का बिज़नेस एक लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम निवेश और कम समय लगता है। इस बिज़नेस में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता और मानकों के अनुसार उत्पादन करना आवश्यक होता है। आप शुरुआत में एक छोटे स्तर पर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और जब आपको इसमें अधिक अनुभव हो तो आप इसे बड़ा बनाकर व्यवसाय बना सकते हैं। ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस बिज़नेस में आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर आप बड़े लेवल पर यह बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको एक फैक्ट्री के लिए जगह की ज़रूरत होगी, और इसमें काफ़ी सारी मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और आपको कुछ लोगों को भी रखना होगा। आप इस बिज़नेस को छोटे लेवल पर भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको खर्चा कम होगा। आपको जैसा भी करना हो आप अपने बजट के अनुसार इस बिज़नेस को कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, आलू के चिप्स खाना किसको पसंद नहीं है। हमारे देश में आलू से बने चिप्स सभी खाते हैं, चाहे वो किसी कंपनी की चिप्स हो या फिर खुली चिप्स। तो आलू की चिप्स की इतनी डिमांड है मार्केट में, तो आप आसानी से आलू की चिप्स बनाने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। दरअसल आलू के चिप्स मुख्य रूप से स्नैक्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है, और आलू की चिप्स को उपवास के दौरान भी खाया जाता है। गांव में अक्सर आलू के चिप्स बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। तो आलू के चिप्स बनाने का बिज़नेस आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसे घर से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत हैं या फिर आप गांव में रहते हैं तो आपका और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आलू चिप्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। आलू चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू की ज़रूरत पड़ेगी। आलू को आप सस्ते दामों में मंदी के समय ख़रीद सकते हैं, और अगर आप गांव में रहते हैं और आपके पास ज़मीन है तो आप आलू घर पे भी ज़मीन में लगा सकते हैं। आलू के बाद आपको कुछ छोटी छोटी मशीनें चाहिए, जो कि जिससे आप आलू को छीलोगे, फ्राई करोगे। चिप्स बनाने के बाद उसमें क्रिस्पीपन लाने के लिए आपको चटपटे मसाले का इस्तेमाल करना होगा। चिप्स बनाने के बाद या तो आप उन्हें किसी कंपनी को बेच सकते हो, या आप खुद एक ब्रांड बनाकर चिप्स को पैक करके मार्केट में बेच सकते हो, या लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर प्लान बनाना होगा और अच्छे तरीके से मार्केटिंग करनी होगी। अगला बिजनेस है दोस्तों सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सैनिटरी पैड जिसका इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा उनको होने वाले मासिक धर्म के दौरान किया जाता है। अगर आप यह बिजनेस करते हैं तो यह एक महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। महिलाओं के साथ साथ समाज को जागरूक भी आप कर सकते हैं। महिलाओं को 12 वर्ष की उम्र से ही मासिक धर्म यानी मेंसेज पीरियड जिन्हें बोल सकते हैं आने शुरू हो जाते हैं। यह उम्र के साथ होने वाले हार्मोन्स के स्तर के बढ़ने के कारण महिलाओं व लड़कियों को रक्तस्राव होने लगता है। इसी को रोकने के लिए और सोखने के लिए महिलाओं के द्वारा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में अधिकतर महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल शर्म के कारण नहीं करती हैं, बाकी आधी महिलाएं इसके लिए कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। तो आप इस बिज़नेस को शुरू करके सैनिटरी पैड बनाकर महिलाओं को सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं उनको। आपको यह पैड बहुत ही सावधानी से और रिसर्च करके बनाना होगा, जो सामग्री इसको बनाने में लगती है, किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है, आपको सब कुछ पता करके फिर ही इस बिज़नेस को करना चाहिए, क्योंकि अब महिलाओं की सेहत से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इसमें इस्तेमाल होने वाला सामान सेलुलो पल्प, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, नॉन वोवन फैब्रिक, पॉलीप्रोपिलीन बैकशीट, सिलिकॉन पेपर, हॉट मेल्ट सील, सॉफ्ट टिश्यू पेपर, जेल शीट, रिलीज पेपर, पीई ब्लू शीट, फ्लैट इलास्टिक स्ट्रिंग विद प्लास्टिक लॉक। अगला बिजनेस है दोस्तों टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों, इस मॉडर्न ज़माने में फ़ैशन को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, खासकर टी सिटीज़ में, जिनमें अलग अलग तरह की नई नई फैशन वाली टी शर्ट को पहनना जाता है और
हर टी शर्ट पर कुछ ना कुछ पैटर्न प्रिंट होता ही रहता है, पर दिक्कत तब आती है जब किसी को जो टी शर्ट पर प्रिंट चाहिए होती है वो उसे नहीं मिल पाती। तो आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हो जिसमें आप किसी भी टी शर्ट पर डिमांड के अनुसार प्रिंट्स को प्रिंट करके बेच सकते हो। आप किसी कस्टम ऑर्डर भी ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मार्केट के लिए टी शर्ट पे उनका नाम और लोगो प्रिंट करवाती हैं जिससे उनका प्रचार हो सकता है। बहुत सी कंपनीज आपके बिजनेस एम्प्लॉयज़ की ड्रेस बनवाती हैं तो उससे कंपनी का लोगो और नाम लगा होता है। किसी को कोई भी चीज़ पसंद है या कोई सा एक्टर पसंद है या कोई सी कोट पसंद है तो उसे अपनी टी शर्ट पर प्रिंट करवा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट मैच या फिर IPL में खिलाड़ियों के द्वारा जो जर्सी पहनी जाती है उस पर कुछ ना कुछ एड्स प्रिंटेड होती हैं। जो कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बस शुरुआत में आपको मशीन पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि यह बिज़नेस कभी बंद नहीं होगा। जब तक फैशन रहेगा तब तक यह बिज़नेस आप अच्छी खासी कमाई आप करते रहेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी डिज़ाइन की टी शर्ट आप बनाओगे उस पर जो कुछ भी प्रिंट करवाओ वो मुख्य रूप से शहर के लोगों और उनके फैशन को देख कर करना, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीन, टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस को करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये तक का बजट होना चाहिए। आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से आप डिज़ाइन कर पाओगे, जो कि आप 15 से 20 हज़ार में आराम से मिल जाएगा। आपको एक सब लैमिनेशन प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी कीमत लगभग 8 से 12 हज़ार रुपये हो सकती है। आपको एक टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको 20 हज़ार रुपये तक मिल जाएगी। आपको ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का प्रो वर्ज़न ख़रीदना पड़ेगा जिसकी कीमत लगभग 8 हज़ार तक हो सकती है। अगला बिजनेस है दोस्तों पत्तल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों हमारे देश की संस्कृति का देश है और यहाँ पर शादियों के समारोह में भोजन कराया जाता है और भोजन करने के लिए हमेशा थर्माकोल या फिर प्लास्टिक के दोनों पत्तल का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के ज़माने में यह भोजन पेड़ के पत्तों से बने पत्तल बनाकर किया जाता था, लेकिन अभी आप थर्माकोल या फिर प्लास्टिक से पत्तल दोना बना सकते हो। और इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि इससे प्रकृति को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यह एक ऐसी चीज़ है, पहले के ज़माने में जो दोना पत्तल बनाए जाते थे वो पेड़ों के पत्तों से बनाए जाते थे और यह बहुत लंबे समय तक बनाए गए, क्योंकि इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यह था कि इनको बनाना बहुत ही आसान था और इन्हें आप आसानी से नष्ट भी कर सकते थे, जिससे हमारी प्रकृति को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो आप पत्तल दोना बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है जहां सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हों या फिर शादियों के समारोह में। इस बिज़नेस में आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको सिर्फ एक मशीन की आवश्यकता होती है जो कि आपको आराम से 25 से 30 हज़ार तक मिल जाती है। आप दोना पत्तल को दो तरह से बना सकते हो, या तो आप इन्हें प्लास्टिक के बना सकते हो या फिर आप थर्माकोल का बना सकते हो। दोना पत्तल को आप यह खुद बेच सकते हो या फिर आप किसी तो लोकल दुकानदार से संपर्क करके उसको आप बेच सकते हो। इसको बनाने के लिए कच्चा माल, आपको पत्तल बनाने के लिए स्क्रैप पेपर या बड़ी पेपर शीट की ज़रूरत होगी। आपके पेपर की रोल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पत्तल बनाने की पैकिंग करने के लिए कुछ पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी। बनाने के लिए मशीन, मैनुअल मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन, 3 मशीनें हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों टोमेटो सॉस बिजनेस। दोस्तों टोमेटो सॉस की बात करें तो इस केचप और सॉस के नाम से भी जाना जाता है। टोमेटो सॉस का इस्तेमाल इंडिया में काफ़ी किया जाता है। इसे हमेशा पराठे के साथ या फिर स्नैक्स के साथ चटनी के रूप में किया जाता है। यह लोगों को काफ़ी चटपटा स्वाद देता है और मार्केट में इसकी डिमांड भी काफ़ी है। तो बहुत सी कंपनी टोमेटो सॉस को बनाकर लाखों का प्रॉफिट कर रही है। दोस्तों अभी के समय में टोमेटो का इस्तेमाल अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट में किया जाता है। अगर डिश की बात करें तो टोमेटो सॉस को पराठे के साथ, स्नैक्स के साथ, चाउमीन के साथ, बर्गर के साथ, समोसे के साथ, कचौड़ी के साथ चटनी के रूप में खाया जाता है।
इस बिज़नेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। उसके लिए आप सरकार से आसानी से लोन भी ले सकते हैं और आपको बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और एक ब्रांड बनाकर एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए मशीन में उपकरण, फ्रूट मिल, फ्रूट पल्प, कुकिंग केटल, पल्प कनेक्शन टैंक, वैक्यूम फिलिंग मशीन, क्राउन कॉर्किंग, बॉयलर, पाउच पैकेजिंग मशीन, एमएस पाइपलाइन, इंस्टॉलेशन है कमीशन। इसके लिए कच्चा माल, टमाटर, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, पॉपकिन, एसिटिक एसिड, स्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉल्वेट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। अगला बिजनेस है दोस्तों मोबाइल कवर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों मोबाइल कवर का मार्केट अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट हो गया है, क्योंकि आए दिन नई कंपनियां और नए मॉडल्स के मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और लोग जमकर मोबाइल फ़ोन को ख़रीद भी लेते हैं। इन मोबाइल फ़ोन को अच्छा दिखने के लिए अच्छे अच्छे स्टाइल्स लुक देने वाले मोबाइल कवर को भी लगाते हैं। और दोस्तों यह बिज़नेस ऐसा है कि यह कभी ख़त्म नहीं हो सकता, या कहें तो यह बिज़नेस दिनों दिन और रफ्तार पकड़ रहा है। जब तक टेक्नोलॉजी रहेगी मोबाइल फ़ोन रहेंगे, जब तक मोबाइल कवर का बिज़नेस काफ़ी अच्छा बिज़नेस साबित होगा। इस बिज़नेस को आप किसी इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद आपको इस बिज़नेस से अच्छी कमाई कर सकेंगे। मोबाइल फ़ोन के कवर को बनाने में भी खर्चा कम आता है, जिससे आप इसे अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर भी खुश हो जाए और आपको आपकी भी कमाई होती रहे। इसके लिए उपकरण, इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, एक सब लैमिनेशन मशीन की ज़रूरत होगी, एक सब लैमिनेशन प्रिंटर चाहिए, सब लैमिनेशन पेपर और सब लैमिनेशन टेप्स का इस्तेमाल करना होगा, 99 सब्लिमेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। अगला बिजनेस है दोस्तों अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों भारत ऐसा देश है जहाँ पर एक संस्कृति का काफ़ी महत्व है। यहाँ पर हिंदू सनातनी लोग बहुत अधिक मात्रा में हैं और सभी कुछ भी सामाजिक या सामुदायिक कार्य करते रहते हैं, तो इसमें अगरबत्ती लगाकर भगवान की पूजा जरूर करते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल दोस्तों अगरबत्ती दो तरह की बनाई जाती है, या कहें तो अगरबत्ती का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। पहला तो यह है कि अगरबत्ती को भगवान की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एक तरह की और अगरबत्ती आती है जिसमें सिर्फ खुशबू के लिए या फिर मच्छर को भगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आप अगरबत्ती का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत है। आप छोटे स्तर से आपको बिजनेस को शुरू करके इस व्यापार को बड़े स्तर तक लेकर जा सकते हैं, और इस बिजनेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और न ही इसमें बड़ी बड़ी मशीन और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मिक्सर मशीन, इसके लिए उपकरण, मिक्सर मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, हस्तचालित मशीन, ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन, हाई स्पीड ऑटोमेटिक मशीन, ड्रायर मशीन, पैकिंग मशीन, अगरबत्ती काउंटिंग मशीन। इसके लिए कच्चा माल, कोयला और चारकोल पाउडर, चंदन का पाउडर, प्रीमिक्स पाउडर, DEP, बांस की स्टिक, पानी, सफ़ेद चिप्स पाउडर, जिगात पाउडर, परफ्यूम, पेपर बॉक्स, कुपम डस्ट, रैपिंग पाउडर। बिजनेस है दोस्तों आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों गर्मियों का सीज़न चल रहा है और इस मौसम में ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम ज़्यादा खाई जाती हैं, और आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई खाता है, और गर्मी में ही नहीं हर मौसम में आइसक्रीम की मार्केट में डिमांड बनी रहती है। आइसक्रीम बनाने के लिए आइसक्रीम के कोन की ज़रूरत होती है, तो आपको आइसक्रीम बनाने का बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि आइसक्रीम बनाने के लिए आपके पास बड़ा बजट होना चाहिए। इसलिए आप आइसक्रीम कोन मेकिंग का बिजनेस बिल्कुल आसानी से कम बजट में खड़ा कर सकते हैं। आपको आइसक्रीम के कोन बनाने का बिजनेस करना है, क्योंकि कोन वाली आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होती है। हर किसी को कोन वाली आइसक्रीम खाना नॉर्मल आइसक्रीम को खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आप चाहे तो शुरू में बड़े स्तर पर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप एक फैक्ट्री डाल सकते हैं, या तो फिर आप आपके घर से ही इस बिज़नेस की शुरुआत कर छोटे स्तर पर करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इन आइसक्रीम के कोन को बनाकर खुद का ब्रांड बनाकर बेच सकते हैं, या आप आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी या मैन्युफैक्चरर को इन आइसक्रीम के कोन को बेच सकते हैं। तो आप आइसक्रीम के कोन को शादियों के लिए भी बेच सकते हो, शादियों में भी आइसक्रीम खाई जाती है। आइसक्रीम
कोन बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें: ऑटोमेटिक कोन मेकिंग मशीन, आइसक्रीम कोन मिक्सर, कोन होल्डर और डिस्पेंसर। आपके पास जगह होनी चाहिए, या तो आप फैक्ट्री लगा सकते हो या घर से शुरू कर सकते हो। आपके पास बिजली और पानी की व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कुछ काम करने वाले लोग भी होने चाहिए। आपके पास इस बिज़नेस के लिए अच्छा प्लान और मार्केट का तरीका होना चाहिए। आपके पास आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आइसक्रीम कोन बनाने के लिए मटेरियल: आपको गेहूं के आटे की आवश्यकता होगी, आपको मक्के के आटे की आवश्यकता पड़ेगी, सोडा चाहिए होगा, बेकिंग पाउडर का होना ज़रूरी है, आपके पास चीनी और रंग का होना ज़रूरी है। आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको अखरोट के पाउडर की आवश्यकता भी पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बता दिया है जिनको आप बिल्कुल आसानी से शुरू कर सकते हैं। इन बिजनेस में आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई ज़्यादा मशीन या उपकरण चाहिए होंगे। तो इन टॉप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आप कम इन्वेस्टमेंट में बहुत छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो और बड़े स्तर पर लेकर जा सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इन बिजनेस आइडिया को कुछ ऐसे आइडिया भी हैं जिनमें आप घर से ही बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने जो सर्च किया हो वो आपको सही तरीके में मिल गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपका कोई सा भी सवाल हो तो इस वीडियो से संबंधित तो आप नीचे कमेंट में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भाई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।